Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं स्टडी आईक्यू की वीडियो, जहाँ पे इनका टॉपिक है कि कैसे हम पीओके को ले सकते हैं विदाउट मिलिट्री इंटरवेंशन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है। आई थिंक द ओनली रीज़न आई गेट टू सी इज़ लाइक फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अनस्टेबल कर दो कि वो अपने आप ही हम उसको ले लें। जैसे कि श्रीलंका इज लिटरली ऑन द नीज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल रीजन इन चाइना एंड देयर ओन पॉलिटिकल रीजन ऑल दैट। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है बिगर मिलिट्री को इन्वॉल्व किए हुए। दैट्स व्हाट आई थिंक। और सेकंड कि उनके लोग खुद ही इधर आ जाएं या उनके लोग खुद ही बोले कि हमको इंडिया का पार्ट बनना है। बट दैट इज़ काइंड ऑफ लिटिल टफ, क्योंकि स्टेट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टेट इंटरवेंशन पॉसिबल ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। भले मिलिट्री इन्वॉल्व ना हो, स्टेट का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो वॉच दिस वीडियो, देखे क्या बात हो रही है। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कर रहे हो यार। मैंने ट्विटर पे आग लगा रखी है पॉलिटिकल चीज़ों को लेके। अगर आपको लगता है कि मैं पॉलिटिकली बहुत बोलता हूँ यहाँ पे, तो मतलब ऑन ट्विटर आई एम लिटरली ऑन कोकेन। मतलब कि मैं कतई मतलब 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। इट्स अमेजिंग। गो एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड डिस्कॉर्ड से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इन सब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं अपने दूसरे चैनल पे आज एक वीडियो डालने वाला हूँ, एक फिल्म का ट्रेलर रिएक्शन, जिसका नाम है आचार्य, जो कि है आई थिंक रामचरण की। तो मैंने अभी रिएक्ट करी नहीं है, तो इसके बाद मैं उस पर रिएक्ट करूँगा, पर दोनों को मैं एक सेम टाइम पे लोड करूँगा। तो अगर आपको उस ट्रेलर का रिएक्शन देखना है तो यू कैन फॉलो माई सेकेंड चैनल नेम आतिफ रिएक्ट। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड सी कि आखिर कैसे लेंगे हम पीओके। लेट्स स्टार्ट, 3 2 1 गो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लूंगा। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। ये मैप पे आएंगे और भैया महानुभाव, ठीक है, ये गलत मैप नहीं है, ये बिल्कुल सही मैप है। ये पूरा का पूरा भारत का एरिया है। समझाने के लिए बस इसको लिखा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ओके। ये बिल्कुल ठीक मैप है, इंडियन टुडे से मैंने लिया है, रेफरेंस बता देता हूं मैं। तो इसमें ये पूरा का पूरा ये सब कुछ हमारा है, समझ रहे हो। इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमारा है। ये सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के हम पीओके कैसे ले सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कैसे ले सकते हैं। देखो अभी प्रेजेंट हालात पाकिस्तान में आपको पता ही है, होने वाला है सिविल वॉर की वहां पे पॉसिबिलिटी है, पर होगा नहीं। पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकता है। कल ही इमरान खान ने अपने एड्रेस में तो भारत की जम के तारीफ की और भारत से एक तरीके से मदद भी मांगी है उन्होंने। दूसरा पॉइंट जो इमरान खान ने रेज किया है इस इशू को लेके, वो ये है कि अपनी आजादी छीन लो। यस, पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, 5 प्रोविंसेस है ना, सिंध, पंजाब, गिलगित, बलूचिस्तान, इधर आपका फाटा, ठीक है। तो आप ये समझिए, खैबर पख्तूनख्वा भी है, मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। क्वेटा कैपिटल है। तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बलोच कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। बलोच लिबरेशन आर्मी आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान यहाँ पे भर भर के अपराध करता है, बहुत अपराध करता है, बहुत ज्यादा। वॉर क्राइम्स तो नहीं बोल, सॉरी वॉर क्राइम्स तो नहीं, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस बहुत होते हैं यहाँ पे। यहीं पे ग्वादर पोर्ट भी बन रहा है। बलोची बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसने अभी पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान की आर्मी की बैंड बजा दी है। इतना भयानक अटैक, लाहौर पे अटैक किया, भयानक अटैक हुआ है दोस्तों, और अभी भी होते जा रहे हैं। अभी फिर हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर पाकिस्तान, अभी ये तो 2-3 हफ्ते पहले हुआ था कि पूरा मतलब उड़ा दिया, समझ लीजिए। बेसिस के बेसिस, ये मीडिया में खबर नहीं आती है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस समय पाकिस्तान की बैंड बजाई हुई है और अगले 10 सालों में डेफिनेटली पाकिस्तान 2-3 टुकड़ों में टूटेगा। तो हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, हमको खाली को सपोर्ट देना है। दैट्स इट, वी हैव टू सपोर्ट इट। सिर्फ आपको सपोर्ट देना है। खुद ही इतने बहादुर है कि इनकी बैंड बजा देंगे। सिंध में भी दिक्कत है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी भाई अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। एजुकेशन का स्तर वहां पे बहुत नीचे है।
स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचे, बहुत, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि यार सरकारों की वजह से प्रॉब्लम है, वरना तो भाई हम सब एक ही है। वहां के लोग भी अगर आप देखो तो ठीक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, लोग भी त्रस्त है। एक तो ये प्रेजेंट सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इमरान खान फेल हो चुके पूरी तरीके से। शहबाज शरीफ कंपैरेटिवली अगर इमरान खान की बात करें तो बहुत सही है, उनको होना चाहिए पीएम। इमरान खान जो है वो बहुत ही दिक्कत में है इस समय, बुरी हालत है उनकी। वो भारत से मदद मांग रहे हैं, वो लोगों से ये तक कह रहे हैं कि अपनी आजादी क्लेम कर लो, सड़क पे आ जाओ। तो इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा वीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। जब पाकिस्तान की सिचुएशन वीक होगी तो आप ये समझो कि क्या वो इस पोर्शन को बचा पाएगा? नहीं, मुश्किल होगा उसके लिए। हमको उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा, देखो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके जो है, पूरा कश्मीर हमारा है। 1947 में 1947 में पाकिस्तान की सेना जो है भाई भारत पीछे खदेड़ते गई, लेकिन यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे जैसे ही मतलब वो पूरा, जब तक हम ये ले नहीं लेते तब तक हमारी आर्मी एकदम आगे चलती गई, लेकिन एंड टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का फरमान, रेजोल्यूशन आया, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए, तब से ये मसला अटक गया है। अभी आप समझिए कि ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हम ही ने नाम दिया है। पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर बोलता है 1949 में। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने बोला कि हाँ ये हमने ऑक्युपाई किया है, अगले दिन भारतीय सेना दंदनाते हुए चली जाएगी। अभी पाकिस्तान का ये स्टैंड इसलिए रहता है ना क्योंकि आजाद कश्मीर बोलता है, और आजाद कश्मीर बोल के वो दुनिया को ये दिखाता है कि भाई ये लोग तो आजाद है, और हम इस कश्मीर के लिए, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए भी यही चाहते हैं। लेकिन हम और ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा हुआ है सारे टेरर कैंप्स। ये बहुत दोस्तों बदकिस्मती है कि इतना खूबसूरत एरिया पूरा का पूरा कश्मीर जो हमारा था और कितने सदियों से हमारा था, ठीक है, वो इन आतंकियों के पास चला गया है। मुजफ्फराबाद कैपिटल है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये टेरर कैंप है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम इसको ले लेंगे। 1994 में भारत ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि बस अब पीओके पे बात होगी और पाकिस्तान पीओके हमको लौटा दे। 2019 में जब ये डिसीजन स्क्रैप किया गया, ठीक है, कि 370 हटाया, 370 मतलब इसको 370 को हटाया गया, तो उसके बाद अमित शाह ने बोला था कि अब बात सिर्फ पीओके पे होगी और भारत की नजर है पीओके पे। अब बात हम करते हैं कि किस तरीके से विदाउट एनी आर्मी, क्योंकि देखिए इसके लिए तो आर्मी ऑपरेशन चाहिए, लेकिन विदाउट एनी आर्मी हम पीओके को ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, है ना, तो जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, एक बना ईस्ट जर्मनी, मैं यहां पे इसको वेस्ट लिखता हूं, ठीक है, वेस्ट जर्मनी क्योंकि वेस्ट है ना उधर साइड, और एक बना ईस्ट जर्मनी, ठीक है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, है ना। वेस्ट जर्मनी को पूरा यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, यूरोप और अमेरिका का इसको सपोर्ट था। ईस्ट जर्मनी को सोवियत का सपोर्ट, सोवियत था, आयरन कर्टन, दोनों के बीच में आयरन कर्टन बोला जाता है ना, ये सोवियत, है ना। अब आपको पता ही है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, समृद्धि बहुत ज्यादा है यूरोप में, अमेरिका में। तो वेस्ट जर्मनी 1960 में हुआ, बीच में जर्मन वॉल खड़ी हो गई, बीच में जर्मन वॉल खड़ी हो गई। वेस्ट जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज्यादा। जैसे ही ये हुआ, वेस्ट जर्मनी में बहुत लोग बढ़िया एकदम अच्छे से जीवन बसर कर रहे थे, यूनिवर्सिटी सब कुछ बढ़िया। डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि देखिए अमेरिका भाई कुछ भी कहो, लेकिन इट्स अ नेसेसरी इविल। अगर आप कंपेयर करो तो अमेरिका बेटर इसलिए क्योंकि वो कैपिटलिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, तो भाई जहां डेमोक्रेसी होगी लोगों की बात होगी। सोवियत जब ईस्ट जर्मनी को जब कंट्रोल करता था तो यहाँ पे दिक्कत थी, प्रॉस्पेरिटी थी, लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि भाई सोवियत भी अपने से ही स्ट्रगल कर रहा था, वो है ना, बहुत बड़ा था, सोशलिस्ट रिपब्लिक, 16 इसमें रिपब्लिक्स थे। तो हुआ क्या कि ईस्ट जर्मनी से भाग के लोग वेस्ट जर्मनी जाने लगे, धीमे धीमे लोग यहां से जाते इधर पे, क्योंकि यहां पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। और फिर क्या हुआ कि जब लोगों को देखा कि यार बगल वाला बहुत डेवलप कर रहा है, लोगों ने खुद ही क्रांति ला दी। और इसके बाद 1989 में, नवंबर 1989 को जब जर्मन वॉल को ढहाया गया, तो आप ये समझिए कि इसके बाद एक क्रांति आई और सोवियत बिखर गया। यही पीओके में भी होगा, जहां मेरा आकलन है, सरकार को कुछ करना ही नहीं है। सरकार 370 हटाए, बहुत ही अच्छा डिसीजन 2019 में, ठीक है। हमारा जो कश्मीर है,
अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। अभी बहुत देखिए इस पे तर्क ये भी दिया जाता है कि अभी कुछ खास हो नहीं रहा है, अभी तो खाली आपने ऑन पेपर लिख दिया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि अगले 10 सालों में, क्योंकि एक तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब किसी की भी सरकार हो, जो यूनियन टेरिटरी होता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, सॉरी कश्मीर हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप समझिए कि जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है, विकास अगले 10 भी क्या 5 सालों में बहुत होने वाला है। 2025 तक आप देखेंगे कि कश्मीर विल बी न्यू इंडस्ट्रियल हब, और इतना जबरदस्त टूरिज्म आएगा कि क्या बताएं। अब ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप इस ध्यान दो कि भाई यहां अभी मैंने बताया था कि यहां है टेरर कैंप्स, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपना तो डेवलपमेंट कर नहीं पा रही है, इन लोगों का क्या डेवलपमेंट है? तो जीरो डेवलपमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जब वो That's a fact. देखेंगे कि भाई ये वाला एरिया इतना बढ़िया है, इतना प्रॉस्परस है, बढ़ रहा है, तो लोग आएंगे यहाँ पे। अल्टीमेटली लोगों को चाहिए रोजगार। यहाँ आपने देखा ना कि कुछ जैसे अभी कुछ कश्मीरी जो है, जब सेना ने ये बताया कि कुछ कश्मीरी पार्ट टाइम आतंकी बन गए हैं ताकि उनको पैसे मिले। तो जब जहां पे पैसे की बात आती है ना, अल्टीमेटली हर कुछ पैसे के लिए, सबको पैसा चाहिए, अपना घर चलाना है, तो जब लोग देखेंगे कि भाई क्या बात है, भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, तो ये एरिया, यहाँ के जो लोग हैं ना, ये अपने आप बोलेंगे कि हटाओ ये सब एलओसी हटाओ, हमको इधर ही जाना है। लोग भाग भाग के यहाँ आएंगे। जैसे जर्मन वॉल टूटी थी ना, वैसे एलओसी भी हटा देंगे ये। और जब ऐसा होगा तो हमारे पास बिना कुछ किए हुए, थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको देना पड़ेगा इनको, बिना कुछ किए हुए पीओके हमारा हो जाएगा। मिलिट्री ऑप्शन तो हमेशा ही खुला है, लेकिन वो करने की जरूरत ही नहीं होगी। डेवलपमेंट से ही हम खत्म कर सकते हैं, और तब तक पाकिस्तान में भी बहुत गड़बड़ियां हो जाएंगी, बलूचिस्तान एंड एवरीथिंग, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। डेवलपमेंट अगर कहीं पे भी होगा, क्योंकि हर कोई डेवलपमेंट की तरफ भागता है, कहीं पे भी अगर विकास होगा तो लोग वहीं ही जाएंगे, कहीं पे भी वो रह रहे हो। आज भी अगर आप देखो, भारत से बहुत सारे जो टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं पढ़ने, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है, शिक्षा जो है वहां पे ज्यादा अच्छी है। भारत भी बेस्ट है, मतलब शिक्षा के मामले में तो भारत इज द सेंटर, लेकिन कंपेयर करो तो, क्योंकि भाई देखो अमेरिका, इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो जाके अमेरिका में भाई पढ़ेगा, इंडिया तो बढ़ेगा, अमेरिका, वो वाला कंसेप्ट है। तो यही है कि जब आप इधर डेवलप करोगे ना, तो लोग यहाँ पे आएंगे और अपने आप ये जो बैरियर्स है, ये बॉर्डर्स है ना, खत्म हो जाएंगे। और ये होगा, आप लिख के रख लीजिए, ये होगा। क्योंकि ह्यूमन फंडामेंटल लेवल पे अगर आप सोचे, इंसान को ना इंसान की तरीके से देखा करो। जब आप उसके लेवल पे जाके सोचते हो ना कि उसको क्या चाहिए, उसकी बेसिक नीड क्या है, तो अपने आप आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट इनकी आर्मी भी बोलेगी कि अरे हटो यार, हम जा रहे हैं यहीं पे जाना, यहीं पे काम करेंगे, बढ़िया है, मस्त। ऐसा आपको क्या लगता है? मुझे आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको, मुझे सुझाव दीजिए, मतलब ये बताइए कि किस तरीके से, और आप सॉल्यूशन बताइए कि भारत जो है कैसे पीओके ले सकता है विदाउट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो ये एक थोड़ा सा एनालिटिकल लेक्चर था, मैंने सोचा कि चलिए, ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से बात थी, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना कि कश्मीर में जो चीजें होने वाली हैं वो बहुत बढ़िया है, सबके लिए बढ़िया रहेगी। कल मैं लाइव आ रहा हूँ, 1 मिलियन का सेलिब्रेशन है, कुछ टी शर्ट गिव अवेज है और सरप्राइज है आपके लिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। Anyway, it was okay video, to be honest. I was expecting even a better answer or a better strategy rather than like this, to be honest. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कि हमारा जो कश्मीर है यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया और वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो लोग आ रहे हैं, एरिया नहीं आ रहा है आपके अंडर में। ये एक तो सबसे बड़ा लूप होल है। मैं हमेशा बोल चुका हूँ पहले कि पीओके जो है या कश्मीर की जो बात करते हैं पाकिस्तानी, इनको कश्मीर या कश्मीर के मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। इनको हमदर्दी है तो कश्मीर की ज़मीन से। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दे आर नॉट बार्किंग, yes they are barking for the human rights of Kashmiri, but in reality that's not the truth. They are after the Kashmiri land,
उनको ज़मीन चाहिए। एक छोटा मुल्क की यही उम्मीद होगी कि ज़मीन बढ़े, उसका एक्सपैंड करे। बांग्लादेश क्या चाहेगा? 2 करोड़, कि 2 करोड़ एकड़ लैंड मिल जाए उसको। क्योंकि देखो, पैसा आप आज नहीं तो कल कमा सकते हो, ज़मीन नहीं कमा सकते आप। ज़मीन द लैंड इज़ लिमिटेड, तो लैंड इज़ मोर प्रेशियस। तो पाकिस्तान कश्मीर की ज़मीन में इंटरेस्टेड है, कश्मीर के लोगों में नहीं। अगर वो ज़मीन लेने के लिए सारे मुसलमानों को उन पर बुलडोज़र चलाना पड़े तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान विल इवन थिंक अबाउट इट। क्योंकि आप सोचो ना, यही पाकिस्तान की सरकार या अथॉरिटी बलोच के मुसलमानों को रगड़ रगड़ के मारती है, हेलीकॉप्टर से फेंक देती है, गोलियां उड़ा देती हैं, रेप, बलात्कार, मर्डर, हर चीज़ होते हैं। तो जब वो एक साइड के मुस्लिम को परेशान कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो दूसरे साइड के मुसलमानों से रहम करेंगे? दैट्स इनसेन। लोगों को यहाँ पर उनका डबल स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, हिपोक्रेसी दिखनी चाहिए। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कश्मीर की ज़मीन एक रोल प्ले कर रहा है, कश्मीर के लोग नहीं। और जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर के लोग ही नहीं भाई, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। कश्मीर की ज़मीन कश्मीर को वो पहचान देती है, वहाँ के लोग नहीं देते हैं। लोग तो आते जाते रहे, इतने सिविलाइजेशन में कितने लोग आए हो गए। तो ये इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि सर ने बताया, जैसे कि अमेरिका में, जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, तो कनाडा के बहुत सारे जो लोग यहाँ पर रहते हैं अमेरिका कनाडा में, वो लोग जानते होंगे। जो आप बाहर रहते हो आई डोंट थिंक सो आप लोग जानते होंगे। तो जो कनाडा के बॉर्डर पे जो घर होते हैं या नियर बाई बॉर्डर रहते हैं, वो लोग रहते कनाडा में पर जॉब अप्लाई करते हैं यूएस में। यूएस में, जो कि यूएस में हो पर बॉर्डर के क्लोज हो, तो वो ट्रैवल करके सुबह बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में आते हैं, जॉब करते हैं, फिर वापस शाम पे कनाडा चले जाते हैं। तो वो आते हैं डेवलपमेंट को देख के यूएस में, यूएस की अच्छी सैलरी देख के आते हैं। पर क्या कनाडा अमेरिका के अंदर आ गया? कनाडा अमेरिका के अंदर नहीं आया ना भाई। वो नौकरी के लिए आते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं। तो मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एट द एंड दे विल फ्लो टुवर्ड्स डेवलपमेंट, बट दिस वोंट गिव द गारंटी कि वो ज़मीन आपके पास आएगी। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। मेरा ये सॉल्यूशन है कि हम जो पाक पीओके, जिनको ये लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उनके अंदर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करें। जैसे कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के अंदर कश्मीरियत के नाम पे, आज़ादी के नाम पे इनको पता नहीं क्या क्या करते हैं ना, अलग अलग हाजमूला चटाते हैं इनको। तो हम ये कर सकते हैं कि हम आज़ाद कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं, पीओके आज़ाद कश्मीर जो भी है, इसके अंदर हम लोगों को फंड कर सकते हैं इंटरनली, इंटेलिजेंस के थ्रू। और वहाँ पे लोगों को वो करें, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, लाइक ऑन अ ग्राउंड लेवल पे लोगों को वो करें, और बहुत ज़्यादा बहुत फंड करो आप। ये नेक्स्ट लेवल पे हो जाए कि लोग ही भड़क उठें। ये जो कश्मीर का इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था? पाकिस्तान ने यही स्ट्रैटेजी करी, देखो कितना बड़ा उन्होंने गेम प्ले कर दिया। तो हमें यही करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे लोग आपस में, उनको फंड करो, वो आपस में लोगों को फैलाएं कि यार ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है, खुद को संभाल नहीं पा रहा, हमको क्या संभालेगा, काश हम हिंदुस्तान के साथ होते हैं। और ये जब चीज़ें बहुत स्ट्रांग होने लगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा डेवलपमेंट। और साथ में अगर डेवलपमेंट भी रहेगा तो इट विल प्ले लाइक बाय वन गेट वन ऑफर वाला सीन। जस्ट डेवलपमेंट आई डोंट थिंक सो, देयर इज समथिंग एल्स इज नीडेड एज वेल, ये मुझे लगता है। वरना वो ऐसा होगा कि वो फ़ायदा आपसे लेंगे और फिर कहेंगे नहीं भाई हम तो अपने मुल्क जा रहे हैं। समझ लो कि नहीं? वो ये कह देंगे कि भाई हम तो नौकरी कर रहे हैं, आप कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हो, फ्री का पैसा थोड़ी ना दे रहे हो आप, हम मेहनत कर रहे हैं, आप उसका पैसा दे रहे हो, यू नॉट डूइंग एनी फेवर। तो ये होगा, ये अल्टीमेटली होगा। दैट्स द नेचर ऑफ ए ह्यूमन। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर सर मेरी वीडियो कभी देखेंगे, विच इज़ इन केस कि नहीं देखेंगे, पर अगर देखते हैं तो ये मेरा एक अपना एडवाइस है। आपको क्या लगता है? डू यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग, और डू यू थिंक कि जो सर कह रहे हैं वो सही है? सर जो कह रहे हैं वो सही है, बट इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आई वुड से रीजनिंग टू सपोर्ट सच अ कॉम्प्लेक्स इशू। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स इशू को ऐसे ही मतलब डेवलपमेंट कर दो लोग आ जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। इतने ईजिली तो नहीं होने वाला। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है ये। एनीवे, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको आचार्य का ट्रेलर रिएक्शन देखना है, प्लीज़ हॉप टू माई अदर चैनल एंड वॉच दैट रिएक्शन। ऑलराइट, सी यू, टेक केयर।